Welcome, dear students. Myself, Dr. Savita Chahar, Associate Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today, we are going to study about the remaining steps of hybridization. Dear students, in my previous video class, we have studied about hybridization. Hybridization, the definition of hybridization, the aims and objects of hybridization. Then the next steps in hybridization is the steps of hybridization. Dear students, अभी तक हमने जो पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, हिंदी में से अपन क्या कहते हैं, संकरण। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक था, जो हमने जहाँ तक खत्म कर लिया था प्रीवियस क्लास में, वह था इसका एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद ये था कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको पूरी कराई जाती है। तो इसमें सबसे पहली जो स्टेज थी वह थी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ लिया था यहाँ तक कि कौन से वाले पेरेंट्स को एज ए मेल और फीमेल पेरेंट के रूप में सेलेक्ट किया जाता है डिजायरेबल कैरेक्टर्स के लिए। इसके बाद मेल और फीमेल को सेलेक्ट करने के बाद उसे प्रिपेयर कराया जाता है क्रॉस के लिए, मेल और फीमेल पेरेंट को तैयार किया जाता है। तो अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है उसमें और सेल्फ पॉलिनेशन अगर उसमें होता है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम ये चाहें कि उसमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स आ जाएं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, तो हम वो जो सेल्फ पॉलिनेशन है बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर उसे हम रोकना चाहते हैं। क्यों रोकना चाहते हैं? क्योंकि हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं। अगर हमने फीमेल फ्लावर लिया है ये वाला, तो हम ये चाहते हैं कि उसकी जो गाइनोशियम है उसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन हम गिरें फर्टिलाइजेशन के लिए, वह ऐसे मेल के लिए गिरें जो कि हमारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाला है। इसके लिए जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोशियम या स्टेमन्स को रिमूव किया जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, और इन हिंदी इट इज नोन एज विपुंसन। तो अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि इमैस्कुलेशन जो है वो कई तरह से कराया जा सकता है, और मेन पर्पस जो है वह यह है कि जो स्टेमन्स हैं उनमें जो एंथर हैं वह मैच्योर हों, उसमें पोलन ग्रेन बने, उससे पहले ही उन्हें रिमूव कर दिया जाए। तो इमैस्कुलेशन की जो टेक्निक है वह कई तरह से हम इमैस्कुलेशन करा सकते हैं। द मेन पर्पस ऑफ इमैस्कुलेशन इज टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। इट इज परफॉर्म्ड बिफोर ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बड्स। फ्लावर बड ओपन हो उससे पहले हम क्यों कराते हैं? क्योंकि अगर फ्लावर बड खुल गई, फूल बन गए, तो जरूरी नहीं हम जो डिजायरेबल मेल के द्वारा हमें इसमें फर्टिलाइजेशन करवाना चाहते हैं उसके बजाय इस और पोलन ग्रेन से भी वो फर्टिलाइज हो सकता है। इसलिए जो बड खुलेगी उससे पहले ही हम क्या करते हैं, उसमें इमैस्कुलेशन करवा देते हैं। In the plants with unisexual flowers, the female flowers are begged before their stigmas become receptive. In bisexual flower, the emasculation is done before the anther shed their pollens. अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हम इमैस्कुलेशन कब करते हैं? जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको कब निकालते हैं? जब पोलन ग्रेन बने उससे पहले ही उन्हें हटा दिया जाता है। अगर फूल यूनिसेक्सुअल है, उसमें या तो वो मेल है या फीमेल है, तो हम उसमें पहले बैग किस समय लगा देते हैं? स्टिग्मा जो उसकी है, स्टिग्मा है, वह पोलन ग्रेन को रिसीव करने लायक बने उससे पहले ही हम क्या है उस पर बैग लगा देते हैं, ताकि अनडिजायरेबल जो पोलन ग्रेन है वह जा करके उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं कर दें।
तो इमैस्कुलेशन जो है वह कई तरीके से कराया जाता है. द नंबर वन इज हैंड इमैस्कुलेशन. In the case of large flower buds, stamens are removed with the help of sterilized forceps and fine needles. Emasculation is generally done in the evening time between 4 to 6 p.m. देखिए, अगर फूल बड़ा है तो उसमें इमेस्कुलेशन कैसे किया जाता है? हम हाथ के द्वारा या हैंड इमेस्कुलेशन करते हैं. और इसके लिए जो हम फॉर्सेप्स और नीडल उपयोग में लाते हैं उसको पहले स्टरलाइज करते हैं. स्टरलाइज क्यों करते हैं? ये आप लोग अच्छी तरह से, क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो आप भी अपने हाथों को बार बार स्टरलाइज करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, तो आप ये समझ चुके हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. तो जो फॉर्सेप और जो नीडल हैं उनको पहले हम स्टरलाइज करते हैं. इसके बाद जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उससे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे रिमूव किया जाता है. अब ये तो जब हो गया अगर फ्लावर बड़े हैं. अगर मान लो फ्लावर बहुत छोटे हैं और उन जो पुष्प क्रम जो है या जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें बहुत पास पास में है, तो उसमें हम हाथ के द्वारा इमेस्कुलेशन नहीं करा सकते हैं. तो इसमें जो दूसरी विधि है इमेस्कुलेशन की वह है बाय हॉट वाटर, कोल्ड वाटर या एल्कोहल ट्रीटमेंट. In those plants where flowers are very small and bisexual and crowded in dense inflorescence like jowar, bajra, rice, the pollen grains are treated with very hot or cold water or with the agencies like alcohol without damaging the female reproductive organ. तो अगर फूल बहुत छोटे हैं, बहुत पास पास में हैं, इस केस में उनके ऊपर क्या किया जाता है? या तो बहुत गर्म पानी या बिल्कुल ठंडे पानी का या फिर एल्कोहल मिला करके उसका स्प्रे किया जाता है. उससे क्या होगा कि जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उन पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेल सेक्स ऑर्गन है, जो पोलन ग्रेन है या जो एंथर्स है वह नष्ट हो जाते हैं. देन third type of emasculation is genetic emasculation. देखिए, जेनेटिक इमेस्कुलेशन का मतलब क्या है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको स्टेरलाइज कर दिया, स्टेराइल कर दिया जाए. स्टेराइल का मतलब क्या होता है? बंद, जनन योग्य नहीं के बनाए, जनन योग्य नहीं रहने दिया जाए. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 2,4-D या NAA, MH आदि जो केमिकल हैं इनका जब फ्लावर बड पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती है उससे पहले ही इन जो केमिकल्स का 2,4-D, NAA, MH आदि का छिड़काव कर दिया जाता है. इससे क्या होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, गाइनोशियम जो है, उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो मेल हैं वह क्या है? स्टेराइल या बंध्य हो जाते हैं. आगे यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ में. इसके बाद जो नेक्स्ट है वह है सक्शन मेथड इमेस्कुलेशन. किसके द्वारा कराया जाता है? सक्शन मेथड के द्वारा. इट इज ए मैकेनिकल method of emasculation which is done in the morning by using vacuum emasculator. Anthers and pollen grains are sucked by suction pump. आप लोगों ने देखा होगा, वैक्यूम क्लीनर देखा होगा घर के अंदर, आप लोगों ने उपयोग में भी लाते होंगे. तो उसमें क्या होता है? एक सक्शन क्षमता होती है उसमें. जैसे हम कहीं पे भी उसको लगाते हैं उसमें जितना भी उसका कचरा होता है वो उसको सक कर लेता है, खींच लेता है. तो यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर सक्शन पंप लगाए जाते हैं उसमें, जिसमें क्या होंगे कि जो पोलन ग्रेन है या जो एंथर्स हैं वो उसके अंदर एक प्रेशर के साथ आ जाते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वह वहीं पर रह जाते हैं. तो जो मेन, चाहे वो इमेस्कुलेशन किसी तरह भी कराया जाए, हैंड के द्वारा कराया जाए या केमिकल के द्वारा, सक्शन के द्वारा या जेनेटिकल कराया जाए, तो मेन पर्पस क्या है? उसके अंदर हमको सेल्फ पोलिनेशन को रोकना है या फिर जो अनडिजायरेबल जो पोलन ग्रेन है उनके द्वारा फर्टिलाइजेशन को रोकना है. देन द नेक्स्ट स्टेप in hybridization is bagging, tagging
एंड लेबलिंग। अब जब फूल के अंदर इमेस्कुलेशन हो करवा लिया हमने, तो अब उसे हम कहेंगे इमेस्कुलेटेड फ्लावर कहा जाता है इसको। अब देखिए, हमने जैसे मान लो उस फूल में से वो इमेस्कुलेट कर लिया। इमेस्कुलेट का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो गाइनोशियम तो प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। गाइनोशियम आपका, आप स्ट्रक्चर जानते हैं इसका अच्छी तरह से, आपका जो सेकेंड ईयर में फर्स्ट पेपर है उसमें आप लोग पढ़ रहे होंगे। गाइनोशियम जो है उसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल और नीचे ओवरी होती है। और ओवरी में क्या है, ओव्यूल पाए जाते हैं। और ओव्यूल्स में क्या होता है, फीमेल गैमेट बनता है, एग। तो जब पोलन ग्रेन कहीं से भी, चाहे वो उसी फ्लावर के हों या दूसरे फ्लावर के हों, तो सबसे पहले कहाँ पे गिरते हैं, वो स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं। गिरते तो कई सारे पोलन ग्रेन हैं, लेकिन कोई एक पोलन ग्रेन जो है वह फर्टिलाइजेशन करने के लिए सफल होता है। तो क्या होती है, पोलन ट्यूब बनती है, जो कि स्टाइल से होते हुए खूब लंबा रास्ता पार करते हुए वह ओव्यूल में और लास्ट में फीमेल गैमेट तक पहुंचती है। तो अगर हम उसको खुला छोड़ देंगे, तो कोई भी, क्योंकि इस पूरी की पूरी फील्ड में वही वाली फसल लगी हुई है, तो कोई से भी जो हम नहीं चाहते, अनडिजायरेबल जो मेल है, उसके भी पोलन गिरा करके उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, इमेस्कुलेशन के बाद में उन पर बैगिंग की जाती है, बैग बना के लगा दिए जाते हैं। तो आफ्टर इमेस्कुलेशन द फ्लावर बड और इन्फ्लोरेसेंस आर एनक्लोज्ड इन suitable bags of appropriate size to prevent cross pollination from undesirable males. The bags may be made up of butter paper, parchment, or glycine. The bags are tied to the base with the help of thread, wire और पिन। देखिए, बैग लगाने के बाद में इस वाले डायग्राम में देखिए किस तरह से फ्लावर है, इसमें से जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हटा दिए हैं और इसके ऊपर टैग लगा दिया है। टैग का मतलब क्या है, टैग लगाने के बाद इसमें लेबलिंग की जाती है। तो जो लेबलिंग की जाएगी या टैगिंग जो की जाएगी, उस पर जो फीमेल पेरेंट का नाम लिखा जाएगा, मेल पेरेंट का भी नाम लिखा जाएगा जिसके बाद में हम इसमें फर्टिलाइजेशन कराएंगे। इसके बाद अलावा इसके ऊपर इमेस्कुलेशन कब किया गया वो डेट भी डाली जाती है। और इसके बाद अगर हम इसमें जो फर्टिलाइजेशन अगर कराएंगे आगे जाकर के, वो डेट भी इसके अंदर डाली जाती है। तो इमेस्कुलेशन के बाद के जो प्रोसेस है वो क्या है, बैगिंग है, टैगिंग है एंड लेबलिंग है। ये करने के बाद में अब हमने क्या है, जो हमारे इमेस्कुलेटेड फ्लावर है जिसमें हमने बैग भी लगा दिया है, टैगिंग भी कर दी, लेबलिंग भी कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रॉस कराना या संकरण कराना। किसके द्वारा करवाएंगे हम, जो हमारा डिजायरेबल जो मेल है, जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि F1 जनरेशन में उसके भी जो डिजायरेबल करेक्टर आ जाए, उसके द्वारा क्रॉस किया जाता है। तो क्रॉस कैसे कराया जाएगा कि हम जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है उसमें से बैग हटाएंगे और एक स्टेलाइज जो फॉरसिप है या जो निडल है, उसमें हम जो डिजायरेबल मेल है उसको लेंगे और हमारा जो एस इमेस्कुलेटेड फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर इस पे उसको छिड़का जाता है। ठीक है, छिड़कने के बाद क्या है, हम उसको बैग को वापस बंद कर देंगे। और इसके बाद क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा, उसके ऊपर पोलन ग्रेन गिर जाएंगे। कोई भी पोलन ग्रेन जो है वह पोलन ट्यूब बनाता हुआ ओव्यूल में होता हुआ जो फीमेल गैमेट है, जिसे हम एग कहते हैं, वो वहां तक पहुंच जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वह क्या है, फ्रूट बनेगा और उसके अंदर बीज बनेगा। अब ये जो बीज बनेंगे उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और जैसे ही बीज बनता है वैसे ही F1 जनरेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब हमने जो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पढ़े थे उसके अनुसार क्या है कि जो हमने 2 पेरेंट लिए, जो अब जो F1 जनरेशन में जो प्लांट होंगे, उन प्लांट के अंदर वो दोनों जो मेल हमने शुरू में मेल और फीमेल पेरेंट लिए थे, उन दोनों के लक्षण होंगे, जो जीन्स प्रेजेंट है उनके एलील प्रेजेंट होंगे। और हमने कौन से वाले शुरू में लिए थे, एक फीमेल ऐसा लिया था जिसमें यील्ड तो बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या है कि रेजिस्टेंस पावर जो थी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता थी, वह कम थी।
जबकि दूसरा हमने ऐसा लिया जिसमें यील्ड भले कम हो लेकिन बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक थी। तो F1 जनरेशन में हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर दोनों के ही डिजायरेबल कैरेक्टर आ गए। अनडिजायरेबल कैरेक्टर भी आ सकते हैं, देखिए यूं थोड़ी कि केवल वही आएंगे। तो F1 जनरेशन में जो सीड उगेंगे उसे हम क्या करेंगे, वापस जर्मिनेट कराएंगे। अब जर्मिनेट कराने के बाद में जो पुनः प्लांट के ऊपर फ्लावर आएंगे उनमें क्या है, सेल्फिंग कराई जाएगी। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने जो समझा था कि जब F2 जनरेशन बनेगी उस दौरान क्या है कि सेग्रीगेशंस भी होंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस भी बनेंगे नए नए, और बाद में इनमें से जो डिजायरेबल प्लांट है उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाता है और उन्हें फिर उगाया जाता है और उनके लास्ट में बीज इकट्ठे किए जाते हैं। अब हमारे पास जो बीज बने आएंगे इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के द्वारा या संकरण के द्वारा, वह ऐसे बीज होंगे जिसमें हम जो चाह रहे थे वो सारे डिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे। तो इस तरह से ये देखिए आप लोग कि संकरण या हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा प्लांट ब्रीडिंग के हाइब्रिडाइजेशन जो है वह भी प्लांट ब्रीडिंग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फायदेमंद मेथड है। ये देखिए आप लोग डायग्राम के देखिए, अंदर देखिए कि किस तरह से यहाँ पे सेकंड नंबर की जो स्लाइड है इसको देखिए, किस तरह से यहाँ पे बैग बनाए हुए हैं और इस तरह से इनके ऊपर लेबलिंग भी की गई है।